जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग वर्चुअल वर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा मैकेनिक्स का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 इक्वल रॉड्स ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एंड एफ ए आर each of weight W and are freely joined at there so as to form of hexagon and DE are joined by a string prove that its tension 3W। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपको, जनरली क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपके पास एक हेक्सागोन है। हेक्सागोन का है तो उसकी भुजाएं 6 होता है, पेंटागोन का है तो उसकी भुजाएं 4 होता है। ओके सॉरी, पेंटागोन का है तो उसकी भुजाएं 5 होता है। तो उसी प्रकार से पर भुजाएं के नाम दे रखा है ए बी बी सी सी डी डी ई एफ और एफ ए दे रखा है। ओके, और बोल रहा है कि डीई है और डीई में आपका ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, स्ट्रिंग से ज्वाइंट है डीई। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि आपको टेंशन प्रूफ करना है 3W, मतलब T बराबर आपको T बराबर 3W आपको प्रूफ करना है, टेंशन फॉर T। ओके, T फॉर टेंशन। ओके, तो ये आपको इतना प्रूफ करना है। और बोल रहा है कि हर रड की वेट W है, हर रड की वेट W है। तो टोटल कितने रड आपके पास? 6 रड है। तो 6 रड के वेट क्या हो जाएगा? 6W हो जाएगा। तो इसका फिगर किस प्रकार से बनेगा? सपोज कीजिए सबसे पहला रड जो हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए सबसे पहला रड हमारा इस प्रकार से है, हमको एक हेक्सागोन बनाने का है। तो सपोज कीजिए हमारा एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। तो यहाँ से इस प्रकार से एक पॉइंट मिला हमारा, यहाँ से इसका एक पॉइंट मिला, राइट। फिर वह इस प्रकार से एक पॉइंट यहाँ मिला और एक पॉइंट यहाँ मिला, इस प्रकार से एक पॉइंट मिल गया, राइट। ये कितने भुजाएं हो गया? 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हो गया, यानी हमारा ये हेक्सागोन तैयार हो गया। तो इस प्रकार का कुछ हेक्सागोन आपका होता है, राइट। उसके बाद सपोज कीजिए इसका नाम ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, राइट। अब सपोज कीजिए कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालता है, इस प्रकार यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालता है, एफ पॉइंट पे आकर ज्वाइंट हो जाता है। क्या ज्वाइंट हो जाता है? एफ पॉइंट। और इसका जो बीच की एंगल है वो थीटा बना रहा है, और यहाँ तक आपको मालूम 90 डिग्री बना रहा होगा। और ये इसका जो नेम होगा सपोज कीजिए एच है। और आपको बोला है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी बात यहाँ पे कर रहा है। क्या बोल रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सपोज कीजिए कि इस रड के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा G1 है, और सपोज कि सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ G है, और इस प्रकार से हमारा यहाँ पे वेट लग रहा है 6W। ओके, सभी का वेट हमारा यहाँ पे 6W लग रहा है। और सपोज कीजिए यहाँ पे इसका भी कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और इसका भी होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे आपका टेंशन फोर्स T लग रहा है, और यहाँ भी टेंशन फोर्स, यानी 2 को टेंशन फोर्स T आपका अप्लाई हो रहा है। 2 टेंशन फोर्स T आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जिसका और सपोज कीजिए यहाँ पे भी होगा इसका, और यहाँ भी होगा। इस प्रकार से हमारा टेंशन फोर्स इस पर भी अप्लाई हो रहा है, इस पर अप्लाई T और T अप्लाई हो रहा है, राइट। तो हमारा एक तो ये G1 हो गया, तो सपोज कि ये G2 हो जाएगा, ये G3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा सपोज कीजिए इसके पास भी एक लग रहा होगा G4, जो हमारा हमको 2D में नहीं दिख रहा है, 3D अप्लाई करेंगे तो बनाएंगे तो दिख सकता है। तो ये हो जाएगा G4, और यहाँ पे आ जाएगा G5 और ये G6, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो भी पेंटागोन था टोटली इस प्रकार से ड्रॉ हो गया आपका फिगर। मतलब यानी आपका 6 रड है, 6 रड को आपको इस प्रकार से ज्वाइंट कर देना है, एक पे हेक्सागोन बना देना है। ओके, हेक्सागोन का है तो 6 भुजाएं आपका होना चाहिए। और सपोज कीजिए एक रड हमको इसको थोड़ा लंबा ले ले, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर इस पे डाल दिए तो हमारा ये ट्रायंगल बन गया। तो इसकी मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, निकालेंगे। हमारा टेंशन फोर्स निकालना है कि ये टेंशन फोर्स इस पर कितना लग रहा है, राइट। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लेट करना होगा, तो लेट ए बी ईच ऑफ द लेंथ ऑफ रड, मतलब हर रड की लेंथ मान के चलिए कि A है, एंड टोटल वेट आपका एक रड का वेट आपको कितना बताया? W बताए। तो टोटल कितने? 6 रड हो गए, तो 6 रड के वेट कितना हो जाएगा? 6W हो जाएगा, राइट। उसके बाद एंड टेंशन T, आपका टेंशन फोर्स कितना लग रहा है? T लग रहा है, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है ऑफ द हेक्सागोन। मतलब इस जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, टेंशन फोर्स या जो नॉर्मल फोर्स है, सब हेक्सागोन पे अप्लाई किया जा रहा है।
अगेन हम लोग मान लेते हैं थीटा भी एंगल अपर रॉड, यानी ऊपर की रॉड में हमारा एंगल बन रहा है थीटा, इंक्लाइन एंड वर्चुअल वर्क डिस्प्लेसमेंट अबाउट वर्टिकली G1G एंड थीटा भी चेंज थीटा प्लस डेल थीटा। अब देखिए यहाँ पे कब थीटा चेंज हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि जब वर्चुअली डिस्प्लेसमेंट होगा तो थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगा, हो सकता है माइनर चेंज होगा थीटा प्लस डेल थीटा। डेल लगाने का मतलब क्या होता है, माइनर चेंज होता है। ओके, तो इतना सारा इस प्रकार से आपको पहले मान लेना है। उस हमारा यहाँ से चालू होता है। नाउ आपको यहाँ से इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, ओके, इक्वेशन ऑफ द वर्चुअल वर्क। तो सपोज कीजिए कि आपका टोटल फोर्स कितना लगा यहाँ पे, सपोज कि टोटल फोर्स आपका यहाँ पे 6 लगा, 6W लगा, 6W लगा टोटल फोर्स। और किस पे लगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस प्रकार से लग रहा है G1 और G लग रहा है, और यहाँ पे डेल भी आपको मालूम है कि जब वर्चुअल वर्क कैलकुलेट करते हैं तो डेल तो हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जो चेंजेस होता है वो हमको उसको हम निकाल पाएंगे, राइट। उसके बाद देखिए तो नॉर्मल फोर्स है, अब टेंशन फोर्स, देखिए एक प्रकार का फोर्स, सपोज कीजिए कि एक प्रकार इस प्रकार का फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स इस प्रकार से लग रहा है, तो अगर कैलकुलेट करना होगा दोनों में से घटाना होगा, तो वही केस सेम केस यहाँ हो रहा है कि एक तो टेंशन फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स है। तो टेंशन फोर्स मतलब अपने तरफ खींचना चाहेगा, दूसरा फोर्स अपने तरफ खींचना चाहेगा, तो इस प्रकार से हमको माइनस करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए टेंशन फोर्स मान के चलिए कि हमारा कम है, ये वाली फोर्स ज्यादा है, तो हम टेंशन फोर्स यहाँ पे घटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितने टेंशन फोर्स है, 1 2 लग रहा है, तो यहाँ पे 2T हो जाएगा, 2T, और यहाँ पे आ जाएगा FH और डेल, राइट। इतना हमारा टोटल टेंशन फोर्स लगेगा इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 क्यों होता है, तो आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में जानते हैं कि जितने भी फोर्सेस होता है कैलकुलेट करके 0 आ गया तो दैट इज इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स में हम लोग सभी फोर्सेज जितने होता है सब रेस्ट कंडीशन में सभी बॉडी को स्टडी करते हैं, इसके लिए हम लोग इक्वल 0 मान के चलना पड़ेगा, राइट। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आप यहाँ पे एक बात बताइए हमें कि आपका जो फोर्स है टोटल वो 6W है, और यहाँ पे आपका G1G की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए G1G ये आपका इस प्रकार से इस प्रकार से आपका लटका हुआ फोर्स G1G आपका इस प्रकार से फोर्स लग रहा है। तो आप सपोज कीजिए कि इस रड को हम लोग विदाउट थीटा के एंगल में हम लोग इस प्रकार से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किस पे, AB रॉड पे कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी आपको मालूम है कि थीटा के विपरीत करेंगे तो साइन थीटा आपको लेना पड़ेगा। तो पर एक रड की लंबाई क्या है, आपका A है, तो एक रड की लंबाई हमारा यहाँ पे A है, और दूसरा क्या है, थीटा। तो यहाँ पे हम लोग को साइन थीटा लगाना पड़ेगा और डेल लगाना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे 2T है। अब इसका भी सेम कंडीशन, टेंशन फोर्स इस प्रकार से लग रहा नहीं, इस प्रकार सपोज के लग रहा होगा, इस FH पे लग रहा होगा। तो इसको अगर हम लोग इस यहाँ पे थीटा नहीं है तो इधर रिजॉल्व करो या इधर रिजॉल्व करो, बात तो वही पर है, यहाँ पे हमारा साइन आने वाला है। तो एक रड की लंबाई आपका A है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे डेल आएगा, तो डेल है यानी आपको डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो अगर आप साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा, और माइनस यहाँ भी 2T, अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी आपका क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा, राइट, इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू को साइड लेके जाएंगे आप, तो 6W A cos थीटा इक्वल टू 2T A cos थीटा, ओके, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए cos A से cos A कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 से 3 आ जाएगा 3, यानी आपका जो T बराबर मिलेगा 3W। यही आपका टेंशन फोर्स प्रूफ करना था, तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो चुका है। ये क्वेश्चन काफी छोटा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत स्टूडेंट को काफी कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। ये आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, हमारा वर्चुअल वर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। वर्चुअल वर्क की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको हम करा चुके हैं, जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी साल पूछा हुआ या रिपीटेड बेसिस पे पूछा हुआ है। तो हम लोग लास्ट जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक्स का, वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कॉमन कंटेनरी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसी लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी कॉमन कंटेनरी। इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग कॉमन कंटेनरी का इंट्रो देखते हैं जो किताबी भाषा का है, उसके बाद हम लोग अपने भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो इंट्रो होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और अ चैन hinge freely under the action of the gravity if suspended from its end
not laying in the same vertical its form of a curve called common catenary। देखिए ये किताबी भाषा के इंट्रो ये बोल रहा है कि कॉमन काटनरी कब होता है, वो ग्रेविटी फोर्स के कारण होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण व बल के कारण उसका कॉमन काटनरी बनता है। अब हम लोग इसको आम लैंग्वेज में समझते हैं कि कॉमन काटेनरी होता है। सबसे पहले हम लोग काटेनरी समझते हैं, उसके बाद कॉमन काटेनरी समझेंगे, राइट। देखिए अब आपको ज़्यादातर इस पर एग्जाम्पल आपको अगर पुलिस स्टेशन या रेलवे स्टेशन या मॉल में जाएंगे तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। इसका हम लोग अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए आपके पास इस प्रकार से कोई एक खंभा है, सपोज कीजिए आपके पास इस प्रकार से एक खंभा रखा है। ज़्यादातर ये मॉल में, पुलिस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे मिलता है। दो खंभा रखा है इस प्रकार से, ओके। दो खंभा आपको इस प्रकार से होल्ड किया रहता है, इस प्रकार से खंभा रखा रहता है आपका, इस प्रकार से दो खंभा रखा रहता है और इस खंभे पे एक सिक्कर लगा होता है। इस प्रकार से आपका सिक्कर लगा होता है, इस प्रकार से क्या होता है, सिक्कर लगा होता है। अब देख रहे हैं कि ये दोनों खंभे में सिक्कर लगा हुआ है, लेकिन क्या इस प्रकार से कर्व बना रहा है, इस प्रकार से कर्व बना रहा है। एक इधर खंभा लगा है, एक इधर लगा है, ओके। और ये जो कर्व बन रहा है ना, ये जो कर्व आपका बन रहा है ना, यही कहलाता है क्या, कॉमन काटेनरी का, सॉरी काटेनरी कहलाता है। क्या कहलाता है, काटेनरी कहलाता है। इस प्रकार से जो कर्व होता है वह काटेनरी कहलाता है। अब बात करते हैं कॉमन काटेनरी क्या होता है। देखिए सपोज कीजिए आप जब हाई टेंशन लाइन पास किया होगा, कहीं से आप देखे होंगे, बड़ा बड़ा टावर के थ्रू वहाँ पे वायर पास किया जाता है, तो उसमें या सस्पेंशन ब्रिज देखे होंगे, उसमें भी आपको मिलेगा। स्क्रीन पे आपको इमेज शो कर जाएगा सस्पेंशन ब्रिज का, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक ये खंभा है, एक इलेक्ट्रिक टावर है, जिसके थ्रू आपको पास करना है, इलेक्ट्रिक वायर पास करना है, हाई टेंशन लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, ओके। हाई टेंशन लाइन के लिए जनरली हम लोग बनाते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे होंगे कि वो भी इस प्रकार से कहीं ना कहीं झूला हुआ रहता है, इस प्रकार से झूला रहता है, इस प्रकार से जाता रहता है, ओके, इस प्रकार से जाता रहता है। तो ये जो भी कर्व बन रहा है, देख रहे हैं कि एक यहाँ जैसा कर्व बना, सेम कर्व में यहाँ बन रहा है, सेम कर्व यहाँ बन रहा है। तो इस प्रकार से जो कर्व बनाया जाता है वह क्या कहलाता है, कॉमन काटेनरी कहलाता है। फिर से समझिए, काटेनरी किसको कहेंगे, काटेनरी ओनली फॉर टू सपोर्ट के थ्रू कोई चैन को लटकाया हुआ है, तो उस केस में क्या कहलाएगा, काटेनरी कहलाएगा। लेकिन सेम केस पैरेलली कंटिन्यूसली जा रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हाई टेंशन लाइन में देखोगे सेम केस जाता रहता है, या सस्पेंशन ब्रिज में भी सेम जाता रहता है। इसका सस्पेंशन ब्रिज का अगर हम लोग इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, तो सपोज कीजिए ये आपका ब्रिज है, ये आपका ब्रिज है। आप देखोगे कि जगह जगह पे इस प्रकार से एक टावर खड़ा किया जाता है इस ब्रिज के लोड को कैरी करने के लिए, ओके। और इसको इस प्रकार से वायरोप से इसको फिट किया जाता है, वायरोप से इसको टाइट किया जाता है इसका लोड को कैरी करने के लिए। और इसको इस प्रकार से यहाँ रहता है, और फिर यहाँ भी इस प्रकार से रहता है, ओके, यहाँ भी इस प्रकार से रहता है। तो जो भी इस प्रकार का जो फिगर वहाँ पे भी बन रहा है, जो फिगर बन रहा है, क्या कहला रहा है आपका, कॉमन काटेनरी कहला रहा है। क्या कहला रहा है, कॉमन काटेनरी कहला रहा है, क्योंकि देख रहे हैं एक जैसा ये फिगर बन रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कॉमन काटेनरी कहेंगे, और हमारे रियल लाइफ में इस जगह पे मॉल में, पुलिस स्टेशन, हाई टेंशन लाइन में या सस्पेंशन ब्रिज में इसको हम लोग यूज करते हैं। जनरली यूज नहीं करते, जनरली ये हो जाता है ग्रेविटी फोर्स के कारण हो जाता है ऐसा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। उसके बाद एक वर्ड आपको और कॉमन काटेनरी अगर समझना है तो समझना पड़ेगा, वो होता है फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। देखिए फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग क्या होता है कि फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग मतलब उसको कहीं से भी मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाएगा। सपोज अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो आप अमीन का आप ये देखोगे चैन, देखो जब आपके घर में, शहर में अमीन जब जमीन को मापने के लिए आता है तो उसके पास एक डिवाइस होता है चैन। तो चैन में इस प्रकार से उसका लिंक ज्वाइंट होता है। सपोज कीजिए मैं इधर फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, इस प्रकार से जमीन मापने आता है एक अमीन, तो इस प्रकार से हमारा चैन उसके पास देखने को मिलता है।
तो इस प्रकार से जो भी चयन होता है ना वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। मतलब इसको जैसे करेंगे वो इस प्रकार से मुड़ जाएगा, इसमें कॉमन कंटेनर बनेगा नहीं भी बनेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कैसे रखना चाहते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है क्या, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग दिया गया था। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इसी कंसेप्ट के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए ये कॉमन कैटेगरी से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो हम लोग आज के लेक्चर में इसका बेसिक इंट्रो कुछ कंसेप्ट देखना था, हम लोग देख चुके हैं। आई होप आपका ये कंसेप्ट बेसिक इंट्रो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के ऊपर चलेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपको एराइज होता है। डेरिवेशन भी आपसे पूछा जाता है, इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो जितने डेरिवेशन पूछा जाता है, जितने न्यूमेरिकल पूछा जाता है, सब कुछ हम लोग डिटेल वे में इसका कवर करेंगे। हमारा ये लास्ट चैप्टर है स्टैटिक्स का। उसके बाद हम लोग डायनेमिक्स की तरफ चलेंगे और डायनेमिक्स भी हम लोग पूरा कंप्लीट बहुत जल्द करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।